अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया कोर्स यूट्यूब के लिए। ये जो कोर्स होगा ये स्पेशली उनके लिए बनाए जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, जो यूट्यूब में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा ये यूट्यूब का नया कोर्स, फ्री यूट्यूब उर्दू कोर्स। तो जो पहला पार्ट होगा ना इस क्लास का, इस कोर्स का, ये है कि YouTube को कैसे स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया टॉपिक कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए आपको पसंद आएगा। तो चले ठीक है, शुरू करते हैं। वेलकम बैक। ये हमारी ये जो नया कोर्स है इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इस कोर्स में इस जो हमारा ये पहला सेशन होगा, पहला पार्ट होगा, इसमें मैं आपके साथ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ना अपना चैनल दिखाता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जवाब ज़रूर होंगे जिन्हें जाते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। ये हम आगे अपने पीसी के स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है रिजवान फाउंडेशन, 116 सब्सक्राइबर। जो पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा ये वही है कि ना मेरे खुद के पास 116 सब्सक्राइबर है और मैं खुद ये कोर्स बना रहा हूँ। ये देखें कि मैंने ये ना चैनल 19 सितंबर को बनाया है। इसका मतलब कि ना अभी महीना भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी ना ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16 अक्टूबर है, ठीक है ना। अभी महीना भी नहीं हुआ तो मैं ये आपके साथ एक कोर्स बना रहा हूँ यूट्यूब के बारे में। आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे। मेरा पहले भी एक चैनल था 50,000 प्लस, अभी एक मौजूद है 21,000 और भी कुछ छोटे मोटे चैनल हैं 10,000 5,000, ठीक है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये बात बस यही है मसला कि मैं ना पहले ना ज़्यादा तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज में ना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ। और जो मेरी ना समझे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो उर्दू इतनी परफेक्ट नहीं है, इसलिए कि मैंने इधर भी लिखा हुआ है मुझे ना, एक मिनट, ये ना फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो ना फ्रेंच में मैंने काम किया है और फ्रेंच में मैं ना वीडियो बनाता रहा हूँ। ये देखें, अभी मैं आपके साथ ये डेट भी आज की शेयर करता हूँ, आप खुद देख लें कि ना आज ना ये देखें 16 अक्टूबर 2020 जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस वीडियो का क्या मकसद है, क्या करेंगे इस वीडियो में और इस कोर्स में। सबसे पहले तो ना मैं इस वीडियो में आपके साथ ना जो स्टार्टिंग करूँगा ना यही है कि ना आपको ना कुछ मैं आपको ना एडवाइस दूंगा, अपनी कोई मशवरे, कोई राय दूंगा, ठीक है। इस पार्ट में हम एक्टिव हो के कि यूट्यूब पे मैं आपको कुछ दिखाऊं, काम करें, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपके साथ बातें करते इंशाल्लाह हम प्रोग्रेस करेंगे। आपको ना मैं बताता जाऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। ये जो होगा ना हमारा फर्स्ट पार्ट यही है कि ना आपने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है ना हमारी जो कम्युनिटी, जो भी यूट्यूबर, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि मैं ना यूट्यूब स्टार्ट करूं, फेमस हो जाऊं, पैसे कमाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन ये क्योंकि ये ना समझे कि ना एक शौक़ भी होना चाहिए, एक पार्ट टाइम जॉब भी होना चाहिए। तो आपने ये तब स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको चाहिए टाइम। क्योंकि जो भी आप, सही बात है, जैसे आप ना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको चाहिए बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट, पैसा, और सबसे ज़्यादा चाहिए टाइम। यूट्यूब का ये हमें फ़ायदा है कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ना पहले ही ना मोबाइल मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो लेटेस्ट मोबाइल है वो हो, आपके पास कोई सिंपल सा ना स्मार्टफोन भी है ना, उसके साथ भी काम चल जाएगा। उसकी कैमरे का रिज़ल्ट ठीक होना चाहिए। अगर आपके पास ना ऐसा कोई कैमरा है ना, ऐसा कोई मोबाइल जो तकरीबन
1 2 साल 3 साल पुराना है तो उसके साथ भी ना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 20-30 हज़ार का 1 लाख का ना नया फ़ोन लेना है स्टार्ट करने के लिए। तो ये समझो कि YouTube का ये फ़ायदा है कि ना आप ना नॉर्मल अपने मोबाइल के साथ शुरू करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बात ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ना आपने ना इसको ना YouTube को ना एज फ्री टाइम एज पास टाइम आपने शुरू करना है। इसका मतलब कि आपने ना एंजॉय करने के लिए शुरू करना है। आपको कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपने ना थोड़ा सा ना, क्योंकि YouTube के लिए आपको ना टाइम चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल ग्रो अप होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके लिए ना सब्र टाइम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो आपने ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप ना YouTube के लिए ना डेली 1-2 घंटा निकाल सकें। उसके बाद आती है कि ना दूसरा जो टॉपिक है ना कि आपके दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए कि मैं किस किस्म की वीडियो बनाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑल इन वन करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं ना, मेरे चैनल का नाम है रिजवान फाउंडेशन। तो मैंने ना जैसे कि मैं जो चैनल है ना, मैं तो ऑल इन वन करूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मैं ना आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों को अपने चैनल के पास उनको लेके आऊँगा इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी ग्रो अप होगा। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है ना, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा जो है ना पहला मशवरा कि आपने ना एक टॉपिक को चूज़ करना है। तो ये इंशाल्लाह मैं ना वीडियो बनाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आप ना कौन कौन से टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सूट होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग में 2020 और अब तो आहिस्ता आहिस्ता 2021 भी शुरू होने लगा है, तो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ना बेहतर होंगे। तो ये जो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, इधर तो मैं ज़्यादा और नहीं बताऊंगा। आपने जो मेन बातें ये याद रखनी है कि आपको सबसे पहले चाहिए एक टॉपिक, दूसरा आपको चाहिए टाइम, और एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन मोबाइल जिसके साथ अच्छा सा कैमरा हो। तो ये रहा हमारा जो पहला कोर्स है। तो इंशाल्लाह मैं ना अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये भी बताऊंगा कि ना आपने गूगल कैसे स्टार्ट करना है। इसका मतलब कि ना जो गूगल के साथ जो अकाउंट बनाना होता है ना जीमेल का, आपने ये कैसे बनाना है कि आपने एक नया ईमेल एड्रेस बनाना है, उसके साथ फिर आपने एक नया यूट्यूब अकाउंट बनाना है। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ना इस पे बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस किस्म के टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दूँ यूट्यूब के बारे में। तो जो भी सवाल जवाब है ना आपके पास, तो आपने ना कमेंट बॉक्स में मुझे लिखने हैं। तो इंशाल्लाह ये जो सवाल जवाब जो होंगे ना, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूं। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो ज़्यादा कमेंट्स आए ना जिस बारे में, तो वो मैं ना आपके साथ ना फिर वीडियो में ना उनके ना जवाब शायद दूंगा। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।